जय श्री कृष्ण। मित्र हो, हम जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कैसे रह सकते हैं ये देखते हैं। इसके लिए हमको अलग अलग तरीके से सोचना होता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग गुण अपनाने पड़ते हैं। उसमें से एक गुण है अपनी सोच को सुपरचार्ज करने की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया का तीसरा चरण है कल्पना में चित्रण करना। आप पहले ही इस बात को जान गए हैं कि आपके लक्ष्य हासिल करने में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अपनी जिंदगी को संवारने के लिए कल्पना में चित्रण का आप तभी पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप इसका हर लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना सीख लेते हैं। मित्र हो, अगर आप यह अध्याय सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस अध्याय को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र अध्याय को पूरा सुनने से आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो इसके लिए यह अध्याय पूरा सुनिए। मित्र हो, जैसे कि होता है, हर कोई हर वक्त कल्पना लोक में विचरण करता रहता है। फर्क है तो केवल इतना कि कामयाब लोग उन बातों की कल्पना करते हैं जो वे चाहते हैं, जबकि नाकामयाब लोग उन बातों की कल्पना में वक्त गंवा देते हैं जो वे नहीं चाहते। हर नए अनुभव के पहले कामयाब व्यक्ति कुछ देर ठहर कर उस गुजरे पल को दोबारा याद करेंगे जिसमें उनको पिछली बार कामयाबी हासिल हुई थी। इसके विपरीत नाकामयाब लोग हर नए अनुभव से पहले अपनी नाकामी के पिछले अनुभव को याद करते हैं। दोनों ही मामलों में लोग अपनी कामयाबी या नाकामयाबी की नींव पहले ही रख दे रहे हैं। जब वे इसकी कल्पना करते हैं तो उसी वक्त अपने अवचेतन को इस बारे में आदेश भी भेज देते हैं। अवचेतन उसके बाद उस परिस्थिति के आने पर ऐसे ही शब्द और कदम तय करता है जो उनकी पहले की सोच से मेल खाते हो। मित्र हो, एक आदर्श परिणाम की कल्पना करें। कल्पना में चित्रण के लिए आप अपने दिमाग को भविष्य में ले जाकर अपने आदर्श भविष्य के लक्ष्य का स्पष्ट चित्रांकन करते हैं। आप कल्पना करते हैं कि अगर आपने इसे हासिल कर लिया तो क्या होगा। आप अपने दिमाग की इस छवि को विस्तृत और स्पष्ट बनाते जाते हैं। आप इसी छवि को बार बार दोहराते हैं। दिन में जितनी बार संभव हो, जितने वक्त तक संभव हो, आपके द्वारा अपने लक्ष्य या प्रदर्शन को स्पष्ट देखे जाने और बाहरी दुनिया में उसके हकीकत में बदलने के बीच बहुत ही सीधा नाता है। भविष्य की संभावनाओं पर विचार करने के लिए कल्पना की शक्ति एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। अपनी जिंदगी और अपने भविष्य के बारे में सोच को बदलने के लिए भी आप अपने दिमाग में मौजूद छवियों को बदलकर अपनी सोच को पूरी तरह से बदल भी सकते हैं। मित्र हो, अपने दिमाग को तैयार करें। किसी बात को शब्दों और छवियों में समेटने को मिलाकर
3 ऐसी तकनीकें हैं जिनके अभ्यास से आप अपने लक्ष्य को तेजी के साथ हासिल कर सकते हैं। इनको आमतौर पर दिमाग की प्रोग्रामिंग की तकनीकें कहा जाता है। दिमाग और अपने आप को किसी आगामी कार्यक्रम या घटना के लिए तैयार करने के लिहाज से यह बेहद प्रभावी रहती है। इन तकनीकों में से पहली को क्विक प्रोग्रामिंग टेक्निक कहते हैं। यह इस तरह से काम करती है। सेल्स कॉल, मीटिंग या इंटरव्यू जैसे कभी कभार होने वाले महत्वपूर्ण मौक़ों के लिए कुछ वक्त निकालकर अपने आप को मानसिक तौर पर तैयार करना, ठीक उसी तरह जैसे किसी बड़ी इवेंट से पहले कोई एथलीट वार्म अप करता है। पहला, कुछ लंबी सांस लीजिए। यह आपको तनाव मुक्त करके आपके दिमाग को अल्फा स्टेट यानी कि एक ऐसी स्थिति में ले जाता है जहां आपका अवचेतन किसी भी निर्देश को तत्काल ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। दूसरा, आप आने वाली घटना के आदर्श निष्कर्ष का चित्रण करते हैं। आप इसकी कुछ इस तरह से कल्पना करते हैं जैसे कि सब कुछ आपके अनुकूल हुआ हो। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी सेल्स कॉल पर जा रहे हैं तो आपका ग्राहक आपकी हर बात को सुनने और आपके हर सुझाव को स्वीकारने के लिए उत्सुक है। खास तौर पर इस बात की कल्पना कीजिए कि आपकी कॉल के अंत में आपका ग्राहक आपके उत्पाद के लिए चेक या सेल्स ऑर्डर पर हस्ताक्षर कर रहा है। मेरा एक अच्छा दोस्त इसी तकनीक को कई वर्षों से इस्तेमाल करते हुए आज अपने उद्योग में सबसे ज़्यादा कमाने वालों में से एक हो गया है। उसका कहना है कि अधिकांश रीत्या तो उसकी ग्राहक से मुलाकात ठीक वैसे ही होती है जिसकी कि उसने पहले से ही कल्पना की थी। आप भी इसे आजमा कर परिणाम देखिए। मित्र हो, स्वीकारोक्ति और चित्रण कीजिए। क्विक प्रोग्रामिंग टेक्निक का तीसरा और अंतिम भाग है, आप ऐसे शब्दों या फिर सकारात्मक स्वीकारोक्ति का चयन करें जो आपके दिमाग में मौजूद छवि के साथ मेल खाते हो। एक साधारण स्वीकारोक्ति कुछ इस प्रकार की हो सकती है, मेरी यह सेल कॉल बहुत अच्छी रहेगी और अंत में इससे संबंध सभी लोगों के लिए यह संतोषजनक रहेगी। आपके सेल्स कॉल को कामयाब बनाने के लिए जरूरी शब्द, एहसास, व्यवहार और शारीरिक हाव भाव की आपूर्ति के लिए फिर यही आपके अवचेतन के लिए निर्देश का काम करता है। नौकरी के इंटरव्यू, किसी सेमिनार को संबोधित करने या फिर कलाकारों और यहाँ तक कि राजनीतिज्ञों को भी हम इस तुरंत फुरत स्वीकारोक्ति की तकनीक को सिखा देते हैं। यह बेहद प्रभावशाली तकनीक है और किसी भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम से पहले चंद सेकंड का वक्त ही लेती है। मित्र हो, अपने लक्ष्य को लिखें और समीक्षा करें। दूसरी तकनीक का इस्तेमाल करके आप अपनी सोच और ज़िंदगी को तेज़ी से बदल सकते हैं और इसे स्टैंडर्ड अफर्मेशन टेक्निक कहा जाता है।
इस तकनीक में आपको अपने बड़े लक्ष्यों को वर्तमान, सकारात्मक और निजी स्वीकार्यताओं के साथ इंडेक्स कार्ड पर दर्ज करना होता है। हर कार्ड पर एक लक्ष्य और आप इस तकनीक को अपनाकर एक ही वक्त में 10 से 15 लक्ष्यों पर काम कर सकते हैं। इन कार्डों को अपने साथ ही लेकर चलिए। हर दिन की शुरुआत में कुछ मिनट का समय निकालकर अपने हर लक्ष्य की समीक्षा कीजिए। पहला कार्ड लीजिए और उसे पढ़िए। शायद पहले कार्ड में लिखा हो, मैं हर वर्ष $50,000 कमाता हूँ। कार्ड को पढ़िए और अपनी आँखों को इसी संदेश पर गड़ा दीजिए ताकि यह आपके अवचेतन में अच्छी तरह से बैठ जाए। उसके बाद आंखें बंद कीजिए और लंबी सांस लीजिए। इस स्वीकारोक्ति को 5 बार दोहराइए। इस दौरान अपने लक्ष्य की ऐसी कल्पना कीजिए मानो आपने उसे हासिल कर लिया हो। इसे देखिए और महसूस कीजिए। उसके बाद अपनी आंखें खोल लीजिए और आराम कीजिए। सांस पूरी छोड़िए और अगले कार्ड को इसी तरह से पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। मित्र हो, दिन के लिए तैयारी करें। 10 से 15 लक्ष्यों के साथ इस तरह की तैयारी में लगभग 10 मिनट का वक्त लगता है। यह आपके अवचेतन पर अपनी गहरी छाप छोड़ जाता है और आपको दिन के बाकी बचे वक्त में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार कर देता है। अगर आप इसका दिन की शुरुआत और रात को सोने जाने से पहले अभ्यास करेंगे तो आपको खुद यह देखकर हैरानी होगी कि आप अपने लक्ष्य को कितनी तेज़ी के साथ हासिल करते हैं। आपकी ज़िंदगी में आकर्षण शक्ति के लिए अवचेतन ही आदान प्रदान करने वाले स्टेशन की तरह है। आप अपने लक्ष्य के संबंध में जितने ज़्यादा शब्द और छवियाँ अवचेतन को देंगे, अपने लक्ष्य को उतना ही ज़्यादा आकर्षित कर सकेंगे। आप एक जीते जागते चुंबक बन जाते हैं। आप अपने लक्ष्य को हासिल करने लायक बनाने के लिए जरूरी लोगों, मौक़ों, विचारों और संसाधनों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। मित्र हो, मानसिक रिहर्सल का अभ्यास करें। दिमाग को तैयार करने की तीसरी तकनीक मेंटल रिहर्सल कहलाती है और इसके इस्तेमाल से आप अपने लक्ष्यों को ज़्यादा तेज़ी से और अच्छी तरह से हासिल कर सकते हैं। इसे सभी तरह के ख्यालों में सिखाया और इस्तेमाल किया जाता है। इसकी प्रक्रिया बेहद सरल और शक्तिशाली है। सबसे पहले आप बैठ या लेट जाते हैं, पूरी तरह से सहज, आंखें बंद कर और गहरी सांस लेते हुए, जब तक कि आपका पूरा शरीर शांत और तनाव मुक्त न हो जाए। उसके बाद आने वाली किसी घटना या लक्ष्य की कल्पना कीजिए। आप खुद को उस अनुभव से गुजरने का मौका देते हैं और फिर उसे दिमाग में स्पष्ट तरीके से देखें। आप आगामी घटना या लक्ष्य के पूरी तरह से
सही होने की स्थिति में बोले जाने वाले शब्दों और उस काम को करते हुए अपने आप को देखते हैं। मानसिक रिहर्सल के लिए सोने के ठीक पहले का वक्त सबसे सही होता है। सोने से ठीक पहले आप अपने अगले दिन के लक्ष्य को शब्दों और छवियों के जरिए दिलो दिमाग में बैठा कर अपने अवचेतन मन को पूरी रात इसी लक्ष्य पर काम करने के लिए तैयार कर लेते हैं। उसके बाद जब आप सुबह जागते हैं तो अधिकांश रीत्या आपके पास अपने लक्ष्य को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी अंतर्दृष्टि और विचार होते हैं। यह एक अद्भुत तकनीक है और बहुत ही प्रभावी भी। मित्र हो, ऐसी ही मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।